नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड की सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हो। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से कुछ पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में म्यूचुअल फंड एजेंसी रख लेती है। इसी पैसे से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कुछ हिस्सा प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से आपको कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, नॉर्मली 1 से 3%। इस बहुत कम खर्च में आप एक प्रोफेशनल की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कम खर्चे का कारण है कि इसमें बहुत से व्यक्ति मिलकर एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उस फंड को मैनेज करने का खर्चा सभी लोगों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। तो इसका ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब म्यूचुअल फंड का एक और फीचर है कि बहुत ही कम पैसों से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप बहुत कम पैसे से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का फ़ायदा उठा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप 500 या 1000 रुपये से भी SIP की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करना है तो भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 1000 से लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही आपको इन्वेस्ट करने के लिए इंतज़ार भी नहीं करना होगा कि जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी आप तभी इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड के जरिए हम सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा बेनिफिट यही माना जाता है। आप अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, चाहे वो गोल कुछ भी हो, जैसे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए। और आप अपने गोल के मुताबिक बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना गोल हासिल कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती है। जितने लंबे समय के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे, आपके रिटर्न्स भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। SIP अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ही काफ़ी पॉपुलर है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। मार्केट में बहुत से टाइप के म्यूचुअल फंड मौजूद हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनमें से आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई भी स्कीम चूज़ कर सकते हो। आप अपनी नीड और गोल के मुताबिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स चूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड जैसे कई विकल्प हैं। मान लीजिए आपको रिस्क के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए तो आप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हो। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें बहुत कम रिस्क में अच्छा रिटर्न चाहिए वो डेब्ट फंड को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पैसे अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड बना रहता है। मान लीजिए किसी सेक्टर जैसे बैंकिंग या ऑटो सेक्टर में किसी भी कारण से कोई मंदी आ जाती है तो भी आपके पूरे पोर्टफोलियो पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने में आसान। कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने की प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें इसका जवाब बहुत आसान है। आप खुद एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट, किसी मोबाइल ऐप या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं जिनके यूज़ करके आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ग्रोथ और रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हो। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ने म्यूचुअल फंड को और ज़्यादा आसान बना दिया है। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ कारणों से हमें पैसे की बीच में ही ज़रूरत पड़ जाती है और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लॉकिंग पीरियड होता है और आप अपना ही पैसा उस लॉकिंग पीरियड के बाद ही यूज़ कर पाते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है।
आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हो। विड्रॉल रिक्वेस्ट की डेट से लगभग 2 या 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर ELSS में ही 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी होती है, जैसे अगर कभी आपको बोनस मिला और आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो तो भी आप उसे टॉप अप कर सकते हो। लिक्विडिटी का ये फायदा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बहुत ही पॉपुलर बना देता है। चलिए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस। हर इन्वेस्ट ऑप्शंस में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातें। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। मार्केट में मौजूद कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको एक निश्चित रिटर्न ऑफर करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का मुनाफा सीधा स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। स्टॉक मार्केट हमेशा अपने साथ रिस्क की अनसर्टेनिटी लेकर चलता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का मुनाफा भी लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप इसमें असफल हो जाओ, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय तक करते हो तो आपको निश्चित तौर पर बड़ा मुनाफा हो सकता है। म्यूचुअल फंड की लागत। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में फंड हाउस को चला जाता है। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं, उससे पहले उसके खर्चों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर रिडीम करवाते हैं तो आपको रिटर्न का 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। लॉकिंग पीरियड। वैसे सभी म्यूचुअल फंड्स में लॉकिंग पीरियड नहीं होता, लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम्स और ELSS में लॉकिंग पीरियड होता है। इसलिए आपको लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम्स में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितने की आपको लॉकिंग पीरियड तक जरूरत ना पड़े। स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न। ये तो आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से कहीं अधिक रिटर्न बना सकते हो। लॉन्ग टर्म में समझदारी से किए गए स्टॉक मार्केट रिटर्न से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम रह जाते हैं। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो इस म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पोर्टफोलियो का रिव्यू। चाहे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा हो, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही है तो आप उसे रिव्यू करके किसी बढ़िया स्कीम से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया है लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड को रिव्यू कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि वह एक ऐसी स्कीम के साथ लगातार बना रहे जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रही है। इससे आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको उम्मीद है। म्यूचुअल फंड रिटर्न पर टैक्स। आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर टैक्स भी लगता है, जिससे आपका मुनाफा कुछ % तक घट जाता है। इक्विटी में 12 महीने से कम टाइम के लिए 15% STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 12 महीने से ज़्यादा के लिए आपको 10% LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। इस तरह लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको मैच्योरिटी पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड के नुकसान आपको सही तरह से समझ लेना चाहिए। कंक्लूजन। दोस्तों, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी हैबिट है और अगर इन्वेस्टमेंट समझदारी से किया जाए तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए आप लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर तो बना जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के जरिए म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे और नुकसानों के बारे में जाना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई सजेशन हो हमारे लिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।